तलबा तालिबात, आज हम मराठी की किताब से हमारे मराठी किताब से 7वां सबक जिसका सफ़ा नंबर है 21, सबक का नाम है ध्येयपूर्तीचा ध्यास, भाग 2 यानी सेमेस्टर सेकंड का ये फर्स्ट हमारा सबक है जिसके मुतालिक हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं मराठी में पढ़ूंगी, फिर इसका बाद में आपको उर्दू में ट्रांसलेशन कर कर बताऊंगी। लक्ष्मण लोंढे प्रसिद्ध लेखक, त्यांचे विविध विषयावरील लेखन प्रसिद्ध आहे। विविध वृत्तपत्रे व मासिके यातून त्यांनी लेखन केले आहे। लेखक का नाम क्या है, मुसन्निफ का नाम क्या है? लक्ष्मण लोंढे प्रसिद्ध लेखक है यानी मशहूर वो लेखक है। उन्होंने क्या है यहाँ पर वृत्तपत्रे व मासिके यानी अखबारात और जो रिसाले निकलते हैं, हमारी माहवारी रिसाले, 15वारी रिसाले, जो रिसाले निकलते हैं, इसमें भी उन्होंने क्या है बहुत से क्या है शाये किए हुए हैं, उनके लेखन को शाये किया हुआ है। बालवयात, अब इस कहानी में क्या दिखाया गया है इस सबक में, तो यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात दी गई है। बालवयात मनाला भावलेल्या एका सुंदर पक्षाच्या भेटीसाठी या कथेतील मुलाचे मन ध्यास घेते। जीवनाच्या अंतापर्यंत त्याचा शोध घेण्याचा ध्यास चालू राहतो। शेवटी त्याची ध्येयपूर्ती होते आणि त्याला समाधान मिळते। खडतर परिश्रमाने ध्येयप्राप्ती होते, हा संदेश प्रस्तुत पाठातून मिळतो। प्रस्तुत पाठ हा लक्ष्मणायन या पुस्तकातून घेतला आहे। अभी इस सबक में क्या बताया गया है, एक छोटा सा लड़का है जो क्या है बालवयात यानी बचपन में क्या है उसको एक सुंदर पक्षी यानी एक छोटा सा यहाँ पर क्या है पक्षी दिया गया है, एक छोटी सी चिड़िया वगैरह हम लेंगे तो उसको वो बहुत पसंद आती है। और उसका मन क्या कहता है यहाँ पर उसको दोबारा मिलने या फिर उसको क्या है एक मर्तबा अपने हाथों में लेकर उसको नज़दीक से देखने, ये जो लड़का है उसके दिल में ये ध्यास होता है। ध्यास यानी मकसद आता है और ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक वो क्या है यही उसका मकसद चालू रहता है कि एक मर्तबा मैं उसको फिर से देख लूँ, उस सुंदर से पक्षी को। फिर क्या होता है, शेवटी ध्येयपूर्ती होते आणि त्याला समाधान मिळते। लास्ट में क्या होता है, उसका मकसद पूरा हो जाता है यानी उसको वो पक्षी दिख जाता है और उसको क्या है यहाँ पर समाधान मिलते। फिर आगे क्या बताना चाहते, खड़तर परिश्रमाने ध्येय प्राप्ति होते यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मुश्किल मसाइल जो आते हैं वो मसाइल को हल करने के बाद में क्या है हमें अपना नतीजा, अपनी कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ये जो पाठ है, ये जो सबक है किस किताब में से लिया गया है, लक्ष्मणायन इस किताब में से लिया गया है। लक्ष्मणायन किताब में से लिया गया है। ठीक है, अब सबक की तरफ आते हैं हम। मैं एक दो पैराग्राफ पढ़ूंगी और आपको समझाती जाऊंगी। आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडील भागातल्या जंगलात राहणाऱ्या निरनिराळ्या आदिवासी जमातीत एक लोककथा प्रचलित आहे। ती एकच कथा थोड्याफार फरकाने सगळीकडे सांगितली जाते। ती लोककथा त्या समाजाच्या जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर चांगला प्रकाश टाकते। अब अफ्रीका से दक्षिणेकडील यानी बराज़म जो अफ्रीका है उसके जुनूब में जो आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी यानी जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें क्या है एक अवामी कहानी, लोक कथा यानी अवामी कहानी जो है यहाँ पर थोड़ा फरकाने, थोड़ी बहुत क्या है फ़र्क के साथ हर जगह बयान की जाती है। ती लोककथा समाजाच्या जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर चांगला प्रकाश टाकते यानी वो जो कहानी है लोगों की सोच किस तरह की है, लोगों की सोच पर क्या है यहाँ पर रोशनी डालती है। आदिवासी जमात, आगे देखो अगला पैराग्राफ। आदिवासी जमातीतला एक 7-8 वर्षाचा मुलगा होता। त्याला एकदा तहान लागली, तो जंगलातल्या एका डवाऱ्यावर गेला आणि ओजडीने पाणी पिऊ लागला। पाणी पिता पिता त्याला त्या पाण्यात एका सुंदर पक्षाचे प्रतिबिंब पडलेले दिसलं। लालसर चोच, निळी मोरपंखी पिस आणि पोपटी पोट
असलेला तो अगदी छोटा चिमणी एवढा पक्षी होता. त्या डवाळ्यावरचा बाजूलाच असलेला एका झाडाचा फांदीवर बसून तो आपली शेपटी हलवत गाणं म्हणत होता. तो मुलगा एक जंगलवासी असला तरी त्याने इतका सुंदर पक्षी यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता. त्याला तो इतका आवडला की तो पाणी प्यायचेही विसरला आणि त्याने मान वळवून वर पाहिले. अब क्या होता है, आदिवासी जो जंगल में रहने वाली जो जमात है उसमें क्या है 7-8 उम्र का क्या है लड़का रहता था. उसको एक मर्तबा प्यास लगती है और वो जंगल में क्या है यहाँ पर जो तालाब होता है वहाँ पर डवाड़िया जो छोटा सा पानी का इलाका है वहाँ पर जाता है और पानी, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर की प्यास लगी हुई है, तहान लगने यानी प्यास लगना, तो यहाँ पर पानी वो पीने लगता है. ओजड़ी ने बहुत ही क्या है गड़बड़ी से क्या है वो पानी पीना शुरू कर देता है. और पानी पीते पीते वक्त क्या है उसको पानी में जो हमारा अक्स नज़र आता है, प्रतिबिंब अक्स, हमारा जो प्रतिबिंब पडलेले दिसले एका पक्षाचे. एक यहाँ पर क्या है पक्षी का उसको प्रतिबिंब पड़ा हुआ नज़र आता है. तो वो कैसा था, पानी में ही उसको क्या है गौर से देखता है तो उसकी चोंच कैसी थी, लालसर चोंच है ना उसकी, और नीली मोरपंखी पिस, और उसके जो पंख थे वो क्या है मोरपंखी थे. जिस तरह से हम मोर को देखते हैं, मोर के क्या होते हैं मोरपंखी उसके पर होते हैं. तो वो जो चिड़िया उतना जो छोटा सा पक्षी था उसकी क्या है लाल चोंच है और मोरपंखी उसके पर हैं. और पोपटी पोट, और उसका पेट कैसा है उतना छोटा सा ही यहाँ पर पोपटी, जिस तरह से पोपट का कलर होता है एकदम डार्क हरा, उसी तरह क्या है उसका पोपटी पोट है. और वो पक्षी कितना ज़्यादा बड़ा है क्या नहीं, तो अगदी छोटा चिमनी ओड़ा क्या है चिमनी ओड़ा पक्षी होता. जिस तरह से चिड़िया एकदम छोटी सी होती है, उतना ही क्या है पक्षी है, लेकिन उसकी खूबसूरती क्या है यहाँ पर बहुत ही अच्छी नजर आई उस लड़के को. फिर डवाळ्यावरचा बाजूलाच असलेला एका झाडाच्या फांदीवर बसून तो आपली शेपटी हलवत गाणं म्हणत होता. और पक्षी क्या कर रहा था, वो यहाँ पर डवाड़ा यानी पानी के इलाके के बाजू में जो दरख्त है उस दरख्त की एक फांदी पर एक शाख पर क्या है बैठकर वो अपनी जो उसकी जो पूंछ है, शेपटी यानी पूंछ जो है उसको क्या है यहाँ पर हलवत उसको हिलाकर यहाँ पर जिस तरह से गाना कहते हैं उसकी लैंग्वेज में उनकी जो चिड़िया उनकी जो अलग अलग से क्या होती हैं आवाज़ें होती हैं, वो आवाज़ में क्या है वो यहाँ पर गाना कह रहा था. और वो जो लड़का था जंगल का, उसने क्या है जंगल में क्या है बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, बहुत से जानवर देखे होंगे, लेकिन इतना खूबसूरत क्या है पक्षी उसने आज तक नहीं देखा था. तो उसको क्या है वो पक्षी लड़के को बहुत ही पसंद आया और वो क्या करता है पानी पीने का भी भूल जाता है. और इस तरह से जिस तरह से हम पीछे घूमते हैं और पीछे फिर कर क्या है वो मान वळवून वर पाहिलं, इस तरह से पीछे घूम कर क्या है ऊपर देखता है कि वो मैं पक्षी को देखूं. और आगे क्या दिया गया है यहाँ पर, नेमका त्याच वेळी तो पक्षी उत्तरेच्या दिशेने उडून गेला. जैसे ही वो पानी पीना छोड़ता है और अपनी क्या है अपना चेहरा ऊपर कर देखना चाहता है उस पक्षी को, उसी वक्त क्या है वो जस्ट झट से उड़ जाता है और उत्तरेच्या दिशेने यानी शुमाल की सिमत क्या है वो उड़ने लगता है. आगे देखेंगे, मुलाला तो पक्षी पुन्हा पाहण्याची इच्छा होती. शक्य झाले तर त्याला तो पकडणार होता. त्याच्या मोरपंखी पिसावरून अलगदपणे हात फिरवणार होता, त्याला गोजारणार होता. तो पक्षी ज्या दिशेने उडाला त्या दिशेने मुलाने चालायला सुरुवात केली. मुलाचे बालपण आणि तरुणाचा काळ संपेपर्यंत तो त्याला धुंडत शोधत होता. दरवेळी पुढील भागातले लोक त्या पक्षाला पाहिल्याचे सांगायचे आणि उत्तरेकडे पुढे उडून गेल्याचेही सांगायचं. यहाँ पर ऊपर मुलाचे वय वाढत जाते, परंतु मुलाचा शोध चालूच राहतो, कारण तो शोध सौंदर्य आणि स्वप्नपूर्तीचा असतो. कारण तो शोध कसा आहे, सौंदर्य आणि स्वप्नपूर्तीचा आहे. मकसद बच्चे का क्या है यहाँ पर, उसकी खूबसूरती देखना और उसका जो ख्वाब है कि मैं उसे एक मर्तबा हाथों में ले लूँ और उसके जो मोरपंखी पिसा है उसके जो पंख है उस पर से एक मर्तबा हाथ फेराऊँ. अच्छा, यहाँ पर मतलब समझेंगे हम इस पैराग्राफ का. लड़के को क्या होता है,
वो पक्षी फिर से एक मर्तबा मैं देखूं, और अगर शक हो और अगर मुमकिन हो तो क्या करूं, मैं उसको एक मर्तबा पकड़कर उसके जो मोरपंखी पीस हैं, उसके जो पंख हैं, उसको हाथ फिराऊं। इस तरह से क्या है उस लड़के के दिल में क्या होती है, यहाँ पर इच्छा पैदा होती है कि मैं एक मर्तबा उसको फिर से देख लूँ, ये उसका मकसद बन जाता है। फिर वो पक्षी जिस दिशा में उड़ गया था, वो चिड़िया जिस दिशा में जिस सिमत उड़ गई थी, शुमाल की सिमत, लड़का क्या करता है, उसी सिमत से क्या है यहाँ पर उसका स्वप्न होता है, उसका सफ़र क्या है शुरू कर देता है कि यही दिशा में, वही सिमत में क्या है वो गया है और मुझे कहीं ना कहीं दिखेगा। फिर उसी सिमत में चलते वक्त जितने भी गांव आते हैं तो वो गांव वालों से भी पूछता है कि आपने इस तरह से पक्षी देखा था क्या, और गांव वाले भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा तो था, और वो क्या है यहाँ पर रुका हुआ था और फिर से शुमाल की सिमत वो उड़ता चला गया। इस तरह से गांव वाले भी से बताते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, सिर्फ वो बचपन का 7-8 साल का लड़का था, लेकिन बचपन से लेकर क्या होता है वो जवान हो जाता है, 20 से 25 साल का क्या हो जाता है, नौजवान बन जाता है। लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर वो पक्षी उसको दिखता नहीं, यानी हमेशा क्या है उसकी खोज करते रहता है कि एक मर्तबा ना एक मर्तबा मुझे क्या होगा, वो पक्षी ज़रूर दिखेगा। लेकिन वो पक्षी क्या है उसको नज़र नहीं आता। और यहाँ पर क्या दिया गया है, मुलाचे वय वाढत चालते, परंतु मुलाचा शोध चालूच राहतो। उसकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी शोध क्या है यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। उसका जो सिलसिला है उसको उस पक्षी को ढूंढने का वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये शोध कैसा है, सौंदर्य यानी स्वप्न पूर्ति, चाहे उसकी खूबसूरती को देखना और उसका मकसद, उसका जो ख्वाब है लड़के का वो पूरा होना, ये दोनों मकसद के बीच में क्या है उसका लड़के का सफ़र शुरू है। आगे देखेंगे हम। मुलगा अखेर म्हातारा होतो। देखो, तेव्हा किलीमंजारो पर्वताचा पायथ्याशी येतो। पर्वताच्या पासच्या गावातले लोक त्याला सांगतात की पक्षी नक्की पर्वताच्या उंच शिखराच्या दिशेने गेलेला आहे, तिकडेच तो म्हणे त्याचे घरटे करतो. वृद्ध झालेला मुलगा मोठ्या कष्टाने एक एक पाऊल टाकीत पर्वत चढू लागतो. अखेर पर्वताची सर्वात उंच बर्फाने झाकलेली शिखरं येतात, तीही तो मोठ्या कष्टाने चढ़तो, पण तरीही त्याला तो पक्षी दिसत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमको बचपन की कहानी से लेकर अब क्या है, वो जो लड़का है वो क्या है, म्हातारा हो तो बूढ़ा हो जाता है। तेव्हा किलीमंजारो यानी ये जो अफ्रीका का क्या है, बहुत ही अफ्रीका का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है किलीमंजारो। पायथ्याशी उसके नीचे जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि नक्की वो पक्षी क्या है, पर्वत के पायथ्याशी उसके नीचे जो पहाड़ी सिलसिले वहीं पर वो गया हुआ है, और उसका जो घरटा है, उसका जो घोंसला है, वहीं पर वो क्या है अपना घोंसला बनाता है, ऐसा कहते हैं। फिर वो लड़का तो क्या है बच्चा था तो जल्दी जल्दी से चल सकता था, फिर जवान में भी क्या है वो जल्दी से चल सकता था, और पहाड़ी टेकरियाँ हों या फिर मैदानी इलाके हो, बर्फानी इलाके हों, तो वो क्या आसानी से चल सकता था। लेकिन अब वो क्या है बूढ़ा हो गया है, फिर जल्दी से चल सकेगा क्या, नहीं। तो वो क्या करता है, बहुत ही मुश्किल से क्या है वो, क्योंकि अगर आम मैदान होगा तो क्या है हम जल्दी जल्दी से पैर रख सकते हैं, अगर कोई टेकरी होगी, पहाड़ी सिलसिले होंगे, ऊंच नीच क्या होगी, यहाँ पर ज़मीन होगी, तो हम आसानी से चल सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर वो जो लड़का है अब जो बूढ़ा हो चुका है उसको भी क्या है चलने में तकलीफ होती है। फिर आखिर क्या करता है वो, पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंच शिखर है, जो क्या है बर्फ़ से ढकी हुई है, और बर्फ़ में हम आसानी से चल सकते हैं क्या, नहीं, हमारे पैर क्या फिसलने लगते हैं। वो शिखर को भी क्या है, उसकी चोटी को भी क्या है वो पार कर जाता है, और बहुत ही मेहनत से क्या है वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन फिर भी उसको क्या है वो पक्षी नज़र नहीं आता। हम यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद का हम आगे के पीरियड में देखेंगे।